यूट्यूब भी ख़राब है, यूट्यूब पे कुछ करियर नहीं हो सकता, वो आप दिमाग से निकाल दो कि मुझे आईफोन ही चाहिए शूट करने के लिए। ऐसा नहीं है। एंड आई गारंटी यू कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। मेरा मोबाइल कौन सा है? मोबाइल पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे। एंड ना मैंने कोई रिंग लाइट यूज़ की है, ना मैंने कोई ट्राइपॉड यूज़ किया है। इसके लिए एक्सपेंसिव गैजेट्स नहीं लगने वाले। कोई भी काम करना होता है तो हम बहुत सारे रीजन ढूंढ लेते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो वीडियो ऑब्वियसली अच्छी नहीं आएगी। एंड 1 मिनट, ओके नाउ कैन यू सी द डिफरेंस? ये देखो, ये सनलाइट मेरे मुंह पे आएगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो लोगों से कि लोग हमारे वीडियोस देखें? सो हेलो पीपल, दिस इज मानसी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। यार इतनी धूप क्यों आ रही है? ओके सो डोंट गो ऑन माई लुक्स, क्योंकि जिस दिन शूट करना होता है आधा दिन तो मेरा उसी में चला जाता है मेकअप करने में। तो आज मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है। हाँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है। तो मेरे पिछले वीडियो पे हाउ टू मेक एंड ग्रो यूट्यूब चैनल इन 2025 वाले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए। बहुत मतलब इतने कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे मेरे लॉन्ग वीडियोस पे इतने कमेंट्स आएंगे। और व्यूज़ भी अभी आज सुबह शायद उसके 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लिटरली। मतलब मुझे लगा था कि 1,000 2,000 मैक्स चला जाएगा, क्योंकि मेरे पिछले वीडियोज़ गए उतने 2.5 के कुछ। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, तो ये वीडियो क्या होने वाला है? हाँ, हाउ आई शूट एज अ बिगिनर। ओके, तो धूप आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। इसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी, मतलब इस वीडियो का थोड़ा एक्सपोजर बढ़ेगा कम होगा, तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया एंड मोस्टली वो लोग थे जो बिगिनर्स है यूट्यूब पे, जिनका चैनल अभी अभी मतलब स्टार्ट हुआ है, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने चैनल स्टार्ट कर दिया बट उनका ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, ये वो 200-300 पे अटके पड़े थे, तो उन्होंने छोड़ भी दिया है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी रिसीव हुए कि मैंने बहुत मेहनत की इस पर, बहुत 1 साल 2 साल लगा दिया, मैं 3 साल से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और फिर भी मेरी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, कोई मेरे वीडियोस देखता ही नहीं है, ऐसा क्यों है वगैरह। तो बहुत लोगों ने पिछले वीडियो पे ये भी कमेंट किया था कि आपने जो एक्सप्लेन किया है इतना सब कुछ सिर्फ 15-16 मिनट्स में, वो बहुत वर्थ इट लग रहा है। और मैंने छोड़ ही दिया था मतलब पोस्ट करना, लेकिन अब मुझे फिर से मोटिवेशन, मतलब अब मुझे फिर से फील हो रहा है कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए मेरा चैनल, एंड थैंक यू फॉर दैट वगैरह वगैरह। तो मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरा मोटिव था कि एक भी अगर इंसान इससे मोटिवेट हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट बहुत लोग, मतलब बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आई एम स्टार्टिंग नाउ, अब मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करूँगी। एंड मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मतलब जितने लोगों को अभी तक मैंने रिप्लाई दिया है कमेंट्स में, व्यू करके देखे, उनके शॉर्ट्स देखे, वीडियोस देखे। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं 2 साल 3 साल से पोस्ट कर रहा हूँ बट मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, ऐसा क्यों? तो मैंने उनके चैनल पे जाके देखा, उनके वीडियोस देखे, उनके शॉर्ट्स वीडियोस मैं दोनों देखती हूँ। उनके वीडियोस शेकी होते हैं, या फिर म्यूज़िक कुछ अलग ही होता है, या फिर 2 अलग अलग म्यूज़िक्स डाले होते हैं, वो सुनाई भी नहीं देता है ठीक से, या फिर उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आती है, या फिर जो मतलब जो वो दिखाना चाहते हैं वीडियो में वो तो कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे लोगों को बहुत कमेंट किया, रिप्लाई दिया उनको कि ऐसा ऐसा आपके कंटेंट में ये कमी है और आप ये सुधारो, 1 मंथ तक आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करो, एंड आई गारंटी यू कि आपके व्यू, मतलब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं कैसे खुद के अपने वीडियोज़ बनाती हूँ। आई विल बी आंसरिंग एवरीथिंग। मैंने ये बात सब में नोटिस किया है कि लोग है ना कि लोग बोलते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। ऐसे लोग, मतलब कमेंट देख के मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं बढ़ रहे, व्यूवर्स नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। बट आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बढ़ रहे। लोग ये सोचते ही नहीं है, मतलब उनको सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स चाहिए, बट उनको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ये वो सोचते ही नहीं है। फिर वो ब्लेम करने लगते हैं कि यूट्यूब भी ख़राब है, यूट्यूब पे कुछ करियर नहीं हो सकता वगैरह ऐसे वगैरह। आप यूट्यूब को क्यों ब्लेम कर रहे हो? बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आपको भी पता है कि वो अर्न कर रहे हैं, तो वो क्यों अर्न कर रहे हैं? अगर यूट्यूब भी ख़राब होता तो उनका भी तो नहीं चलता, उनके भी चैनल बंद हो जाते, उनके भी चैनल फ्रीज़ हो जाते। तो उनके क्यों चल रहे और आपके क्यों नहीं चल रहे? आपको इस पर सोचना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगी। एज अ बिगिनर आपको कैसे अपनी वीडियो शूट करना है, और इसके लिए एक्सपेंसिव गैजेट्स नहीं लगने वाले। मैं आपको बोलती हूँ, हमें सिर्फ रीजंस चाहिए होते हैं। कोई भी काम करना होता है तो हम बहुत सारे रीजंस ढूंढ लेते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी होती, ये सीधी बात है। जिस बंदे को काम करना होता है सीरियसली, वो हज़ारों रीजंस ढूंढ लेगा कि क्यों उसे वो काम करना है। आप ये बोलते हो ना कि
मेरे पास कैमरा वगैरह नहीं है। आपके अगर कंटेंट में दम है ना, तो लोग ना ही आपकी कैमरा क्वालिटी देखते हैं, वीडियो क्वालिटी देखते हैं, ना ही आपकी वॉइस क्वालिटी देखते हैं, सिर्फ आपके कंटेंट का दम देखते हैं। तो सिर्फ अपने कंटेंट पे काम करना सीख लो। सो द फर्स्ट पॉइंट, हाउ आई शूट माई वीडियोज़। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, पूछा है कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो। तो मेरा जो पहला मोबाइल था वो OnePlus Nord 2 था। वो भी मैंने इसी रीज़न से लिया था क्योंकि उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मुझे उस टाइम पेंटिंग के वीडियोस बनाने थे। तो लेकिन अभी मोबाइल थोड़ा लैग करता था, तो मैंने वो मोबाइल लैग मतलब पूरा भी नहीं, लैग इस वजह से करता था क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियोस शूट करने होते थे एडिट करके रखने के लिए, और उतनी स्टोरेज कैपेसिटी उसमें थी नहीं। तो बहुत सारे वीडियोस होने के बाद वो लैग करता था, तो मैंने सारे डिलीट कर दिए, जितने लगने वाले थे उतने रख के। और ये जो अभी मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ वो है Samsung S21। मैं वीडियो शूट कैसे करती हूँ, तो लॉन्ग वीडियो जो है, जो अभी मैं शूट कर रही हूँ, वो मैं फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ। आपके पास मतलब ये भी एंड्रॉयड ही है, लेकिन आपके पास अगर मोबाइल्स दूसरे सैमसंग छोड़ के आईफोन होगा तो उसका फ्रंट और बैक कैमरा दोनों भी अच्छे, लेकिन आपके पास एंड्रॉयड है सैमसंग छोड़ के, या फिर कोई भी हो, तो एंड्रॉयड्स में क्या होता है कि उसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उनके बैक कैमराज़ की क्वालिटी अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप ट्राई करो कि यार धूप शांत हो जा भाई। तो आप ट्राई करो कि आप बैक कैमरे से शूट करो। हाँ पता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बैक कैमरा की, फ्रंट कैमरा से भी, बट क्योंकि फ्रंट कैमरा की भी बहुत अच्छी है, खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि उसके लिए फिर मुझे एक मिरर रखना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान दो, फिर वीडियो ऑन हुआ है या बंद हुआ है वो सब चेक करते बैठो, और मुझे खुद अब लॉन्ग वीडियोज़ बनाने में एक दिन चला जाता है, तो वो मैं करते बैठूँगी तो मेरे 2 दिन तो पक्के चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं फ्रंट कैमरे से ही शूट करती हूँ। अगर आपके पास एंड्रॉयड है और उसकी फ्रंट कैमरे की क्वालिटी मानो बहुत ही गंदी है, डिस्गस्टिंग है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप ट्राई करो, जुगाड़ लगा दो कोई भी। अगर आपको सीरियसली इसमें कुछ करना है ना, तो आप कुछ भी वे निकाल लोगे और कर लोगे वो काम। तो आपको मिरर वगैरह रख के, सपोज़ ये मिरर है तो यहाँ पे रख के, तो आपको दिख जाएगा कि कैमरा में क्या शूट हो रहा है, आप कैसे दिख रहे हो, तो वो शूट करके आप एडिट कर सकते हो। ये बात तो आप छोड़ ही दो, आप दिमाग से निकाल दो कि मुझे आईफोन ही चाहिए शूट करने के लिए, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा क्रेज़ था ज़्यादा आईफोन का कि मुझे आईफोन ही चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं चालू करूँगी, इनबिल्ट फ़िल्टर अच्छा है वगैरह ऐसे वगैरह। लेकिन अब मुझे पता है कि भाई इसका भी कैमरा अच्छा है, इससे भी मेरा काम चल सकता है, और मैंने खुद रिजल्ट्स देखे इस मोबाइल से जो मुझे मिले हैं, तो मैं क्यों उस चीज़ के पीछे भागूँ। आपके पेरेंट्स को फोर्स करना बंद कर दो कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, उनको फोर्स मत करो। आप में कुछ दम है तो आप करके खुद दिखाओ और खुद लेके दिखाओ, तो मैं मानूँ। ये प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ प्रोवाइड करके देगा अगर आप उस पर उतनी मेहनत लोगे तो। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइटिंग। तो लाइटिंग का अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास एक ट्राइपॉड है, रिंग लाइट है, जो मैंने बहुत पहले ली थी। मैंने रिंग लाइट के लिए वो परचेस नहीं किया था, उस पर अटैच उसको ट्राइपॉड था, तो वो ट्राइपॉड मुझे चाहिए था, ना कि रिंग लाइट। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पहले पेंटिंग के वीडियोस थे, तो उसके लिए मैं खुद नहीं पकड़ सकती थी क्योंकि उस टाइम मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने ट्राइपॉड मंगा लिया था। वो 800 750 या 800 कुछ तो उसकी प्राइस थी, वो अमेज़ॉन पे है, और पता नहीं अब उसकी प्राइस बढ़ गई होगी तो, लेकिन उस टाइम मैंने 800 या 750 में उसको परचेस कर लिया था। और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट उससे मेरा काम चल जाता था क्योंकि मुझे सिर्फ मोबाइल होल्ड करने के लिए चाहिए था। और हाँ, मैंने पहले से ही मतलब मुझ में थोड़ी नॉलेज थी कि मतलब वीडियो अगर शेकी होगी तो मेरी वीडियो कोई नहीं देखेगा, तो इसीलिए मैंने वो ट्राइपॉड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि स्टडी अगर होगा तो कैप्चर कर पाता है। तो मैंने वो ट्राइपॉड मंगा लिया था, और उसके साथ जो रिंग लाइट आई थी, तो उस टाइम तो रिंग लाइट में यूज़ ही नहीं करती थी, बट अभी मैं हर टाइम नहीं यूज़ करती हूँ। बट पहले वीडियो में, जब लॉन्ग वीडियो में मैंने साइड में रखा था क्योंकि मेरे विंडो से बहुत धूप आ रही थी, धूप मतलब लाइट आ रही थी, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो रिंग लाइट में 3 लाइट्स होती है, वाइट, मीडियम और येलोइश टाइप, तो उसको लाइट को कंट्रोल करने के लिए वीडियो में मैंने वो येलो लाइट लगा दी थी रिंग लाइट की। ज़रूरत नहीं है रिंग लाइट की, आप नेचुरल लाइट में या फिर सनलाइट में, जब धूप ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत धूप आती है, अगर घर में नहीं है तो घर के बाहर तो होगी, कहीं पे तो होगी, वरांडा में, कहीं पे बालकनी में होगी, तो पीछे कुछ तो चद्दर बिद्दर लगा दो और वहीं पे शूट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लेना ही है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो
जो चीप वाला होता है अमेज़ोन पे वगैरह मिल जाता है, 1000 के अंदर मिल जाता है, वो ले लो, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि जो अच्छे वाले होते हैं वो 4000 5000 के, 5000 से भी ज़्यादा रेट होते हैं उनके। बट मैं अभी कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी। पूरी मतलब जो विंडो, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट देख लो। ये कुछ नहीं, ये बेड है, ये बेड है, ये बेड के सामने ये टेबल है साइड में, और यहाँ पे मैं सीधा बैठी हूँ। ये विंडो है हमारी, और इस पे जो कर्टन है वो मैंने ये किया है, ओपन किया है। जस्ट सेकंड। एंड ना मैंने कोई रिंग लाइट यूज़ की है, ना मैंने कोई ट्राइपॉड यूज़ किया है। आप देख सकते हो मैंने सिंपली विंडो पे रखा है उसको। आई विल शो यू वन थिंग, वेट। तो अगर मैं ये पर्दे बंद कर दूँ तो मेरे मुंह पे कोई लाइट नहीं आ रही है, और आपको मेरा दिख रहा होगा मुंह कैसे दिख रहा है। और बहुत लोगों के वीडियो में मैंने ऐसे देखे कि वो ऐसे दिखते हैं, मतलब लाइट नहीं होती है, कोई सोर्स नहीं होती है लाइट की, तो वीडियो ऑब्वियसली अच्छी नहीं आएगी। एंड 1 मिनट, ओके नाउ कैन यू सी द डिफरेंस? समझ आ गया? अब वेट, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही कर्टन उसको ऊपर ले लिया, तो पहले मैंने थोड़ा बीच में रखा था, तो ये एक्सेसिव ग्लेयर आ रहा है मेरे मुंह पे, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, इतनी कि आप देख भी नहीं सकते हो मेरा मुंह। देख सकते हो आप? नहीं, आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। रुको मुझे एडजस्ट करने दो। अब आपको थोड़ा बहुत मुझे खांसी आ रही है, आपको थोड़ा बहुत मेरा फेस अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि कर्टन्स मैंने बीच में लिया, तो आपको खुद के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे धूप भी आ रही है, बट मैं धूप को नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये देखो, ये सनलाइट मेरे मुँह पे आएगी तो मेरा मुँह ज़्यादा ही कुछ चमकने लगेगा, तो इससे अच्छा मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ तो आपको ठीक से दिखेगा। कोई भी वीडियो देख लो, अगर आपको दिखने में भी वो अच्छा नहीं लगता है तो आप खुद स्किप कर देते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो लोगों से कि लोग हमारे वीडियोस देखें? आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो जो आप इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स से एक्सपेक्ट करते हो। आप अभी भी क्रिएटर्स के वीडियोस देखते होंगे और खुद आप बोलते हो कि अरे इसने ऐसे क्यों किया, कैमरा देख लो, इसके पीछे देख लो, तो आप इतने सारे चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, तो वो आप ट्राई करो कि खुद के वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करो ताकि खुद की वीडियो आपकी ज़्यादा अच्छी बने। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में मोस्टली क्या आता है, मोबाइल पहले आता है, तो मोबाइल का तो मैंने आपको बता दिया कि आपने जिस मोबाइल आपके पास है उससे शुरुआत करनी है। नेक्स्ट है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड का आई टेल यू कि इफ़ सपोज़ आपका कुकिंग का चैनल है एंड पेंटिंग का चैनल है, सपोज़ मेरे जैसा, जैसे मैं पहले पोस्ट करती थी, तो इस चीज़ के लिए मतलब आपको ट्राइपॉड लग सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, किसी और को बोल देते हो कि मेरा मतलब कैमरा पकड़ के शूट करो, तो वो उनका हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था, स्टडी नहीं रहता उनका हाथ। आपका मोबाइल स्टडी रहना चाहिए जब आप कुछ भी शूट कर रहे हो, तो वो जब शेकी होता है तब वीडियो अच्छे से नहीं बन पाती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, ब्लर हो जाती है वीडियो, विजुअली अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको कुकिंग वगैरह चैनल है तो उस चीज़ के लिए आपको ट्राइपॉड लग सकता है। तो जैसे मैंने बताया 1000 के अंदर जो भी ट्राइपॉड्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर लो, या फिर किचन में भी अगर आपके पास कुछ है, जैसे टेबल है तो उसके ऊपर एक बॉटल रख दो, हैवी वाली बॉटल रख दो, कुछ ना कुछ रख दो। मैं पहले जब मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था तब मैं ऐसे ही शूट करती थी, बुक्स रखती थी उसके ऊपर और एक बुक, तो ऐसे ही ऐसे जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके, टेप का, सेलो टेप का मेरे पास वो ये था कंटेनर टाइप जो कुछ होता है वो राउंड, उसके बीच में मोबाइल एडजस्ट करती थी और वीडियोस ले लेती थी। मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगी अगर मेरे पास होगा तो, या फिर मैं अभी निकाल के उसका मतलब जैसे मैं रखती थी वैसे वाला फ़ोटो निकाल के आपको दिखा दूंगी। प्लीज़ अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, अगर नहीं है पैसा तो मत इन्वेस्ट करो। आप जो भी है उससे काम चलाना आपको सीखना चाहिए कि जितना हमारे पास अवेलेबल है उतने से हम स्टार्ट करें। बाद में अगर पैसे आएंगे या फिर कुछ होगा, रिजल्ट्स हमको दिखेंगे, तब आप इन्वेस्ट करना, बट जब तक आपको रिजल्ट्स ही नहीं दिखते तब तक इन्वेस्ट ही क्यों करें। द नेक्स्ट थिंग इज साउंड। साउंड मैटर्स अ लॉट। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि साउंड बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी वीडियो देखते हो उसकी साउंड क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो आप खुद स्क्रॉल कर देते हो। अब मोस्टली क्या होता है कि शॉर्ट्स वीडियोज़ जो होते हैं, मिनी व्लॉग्स जो होते हैं, वो वॉइस ओवर वाले होते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं। और आप कितने टाइम तक सिर्फ साउंड वाले मतलब जो म्यूज़िक वाले वीडियोस पोस्ट करते रहोगे? आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपनी खुद की वॉइस तो लगती है। अगर आपका अब भी चैनल वैसा नहीं है कि आपको वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं है, तो अब म्यूज़िक पे तो आपका कोई इशू नहीं है, आप म्यूज़िक लगा के पोस्ट कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को वॉइस ओवर खुद का देना है, तो आई एम टेलिंग कि जो सस्ते वाले माइक होते हैं कोई काम के नहीं होते। जो 1999 वाले जो होते हैं, 500 वाले जो होते हैं, तो वो वेस्ट ऑफ मनी होता है।
कुछ नहीं होता उससे, इससे अच्छा आपका मोबाइल का रिकॉर्डर होता है। आई स्वेयर मैं बता रही हूँ कि उससे अच्छा आपका मोबाइल का रिकॉर्डर होता है, क्योंकि मैंने खुद मतलब मैंने लिया था और उस टाइम मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मेरे मम्मी ने भी बोल दिया कि क्यों लेना है इतना महंगा माइक वगैरह। तो मैंने तब जुगाड़ करके मम्मी को मस्का वगैरह लगा के 500 वाला माइक ले लिया। तो वो 500 वाला माइक कुछ काम का नहीं था, इतना गंदा और इरिटेटिंग साउंड आता था उससे। तो फिर बाद में मैंने उसी पे यूज़ करना छोड़ दिया और खुद मोबाइल से रिकॉर्ड करती थी। जो वन प्लस का मोबाइल था उसमें रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, बट मेरी फ्रेंड है जिसका रेडमी या कुछ तो मोबाइल है, तो उसकी मोबाइल का जो रिकॉर्डर है वो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे ये बोलना है कि आपके पास जो एंड्रॉयड है, मेरे पास जो वन प्लस था उसका नहीं अच्छा था, बट सैमसंग का बहुत अच्छा है, रेडमी का बहुत अच्छा है, वीवो का बहुत अच्छा है। तो आप क्या करना, मोस्टली जब इफ़ सपोज़ आप शॉर्ट्स वीडियोस पोस्ट कर रहे हो तो ट्राई करो कि वो वीडियो वगैरह एडिट कर लो, आप वीडियो शूट करके एडिट वगैरह कर लो और फिर रिकॉर्डिंग आप बाद में दोगे ना उसका एडिटिंग। जिस कमरे में कोई नहीं होता है सारे खिड़कियाँ वगैरह लॉक कर दो, पर्दे वगैरह लगा दो, दरवाजे वगैरह बंद कर दो और फिर उस एनवायरनमेंट में आप वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू कर दो अपनी, और फिर उसको एडिट करना, मतलब जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको स्प्लिट करके कट करना होता है। लॉन्ग वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हो तब तो आप पर्दे वगैरह सब कुछ नहीं बंद कर सकते ना, लाइट तो चाहिए आपको। तो आप क्या करना, आप टाइम के अनुसार काम करना। मतलब आप देखना सुबह बहुत शोर होता है हमारे घर में, मम्मी वगैरह होती है, किचन में काम वगैरह चालू होता है, मशीन वगैरह चालू होता है, सब कुछ चालू होता है, तो सुबह बहुत शोर होता है। तो आप ट्राई करो कि उस टाइम जब आप जिस जगह पे रहते हो उस टाइम कौन सी सबसे क्वाइट स्पेस, उस पर जाके वहाँ जाके शूट करो कि आफ्टरनून में बहुत लोग सो जाते हैं, आपकी कॉलोनी बहुत शांत होती है, इवनिंग में फिर से शोर होता है। तो आप ट्राई करो कि आफ्टरनून में वीडियो शूट करो, लॉन्ग वीडियोस जो होते हैं। अभी आफ्टरनून में ही शूट करी हूँ क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं, मुझे शांति मिलती है एक कमरे में, तो मैं वीडियो शूट करी हूँ। तो आप ऐसे ही ट्राई करो कि दोपहर में जब सब लोग सो रहे होते हैं घर में, तो उस मम्मियाँ तो सारी सो जाती हैं, तो शोर थोड़ा कम होता है, तो तब उस टाइम आप ट्राई करो कि आप वीडियो शूट कर पाओ। और माइक का अगर आपको लेना ही है, आप सीरियस हो, तो आप अभी से मत लो, आप पैसे सेव करना स्टार्ट कर दो। फिर मुझे बहुत लोगों ने इस माइक के बारे में पूछा है, कमेंट किया है कि कौन सा माइक है, कौन सा माइक है। तो मैंने 2-3 लोगों को, तो 2-3 नहीं ज़्यादा लोगों को लिंक भेज दिए, बट मैं सबको लिंक भेजती नहीं। मतलब कभी कोई कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे से ओपन नहीं होते, तो उनको लगता है कि मैंने उनको इग्नोर कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है, मेरे से वो ओपन ही नहीं होता, तो उनको मैं लिंक नहीं सेंड करवाती हूँ। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको सच्ची में जानना है कि ये कौन सा माइक है, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड DM मी, आई विल सेंड यू द लिंक, ओके। अब मेरी मम्मी उठ गई घर में, तो वीडियो में शोर होगा, यू कैन सी द डिफरेंस। बाहर काम वाली मौसी भी आ गई है, बर्तन का आवाज़ आ रहा है। हाँ, सो आई वॉज टेलिंग कि अगर आपको माइक लेना ही है तो आप अच्छे क्वालिटी का लो, क्योंकि लो क्वालिटी का कुछ नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं होता है, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, क्योंकि उससे अच्छा आपकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग होती है। आपको क्या करना है कि जो रिकॉर्डर ऐप होता है उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर मतलब जिस भी एडिटिंग ऐप में आप एडिट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है, खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने का, तो उसमें आप रिकॉर्ड कर दो, अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा। सिर्फ आपको वो अनवांटेड पार्ट स्प्लिट करके कट करना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर आप लॉन्ग वीडियो शूट कर रहे हो ना, तो व्हाट यू कैन डू इज़, अब मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे एक मोबाइल लग रहा है शूट करने के लिए, तो क्या होता है कि उस मोबाइल के और मेरे बीच में डिस्टेंस बन जाता है, तो मेरी वॉइस अच्छे से उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। जिनके पास माइक नहीं है उनको मैं बोल रही हूँ, अब मेरे पास तो माइक है तो वो ठीक से रिकॉर्ड हो जाता है, बट जिनके पास माइक नहीं है तो क्या होता है कि डिस्टेंस की वजह से मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, और जो मतलब जहाँ पे आपने मोबाइल रखा है तो वो उसके नियरेस्ट मतलब जो साउंड होता है उसको कैच कर लेता है ना, तो हवा वगैरह चल रही है तो उसका ज़्यादा आवाज़ आएगा और आपकी वॉइस बहुत कम आएगी। हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हम बहुत धीरे बात करते हैं, तो धीरे बात करने की वजह से एक आवाज़ कैच नहीं हो रही है, ऊपर से आप धीरे बोल रहे हो। क्या करना है कि एक दूसरा मोबाइल होता है, मम्मी का, पापा का, किसी का भी होता है, तो वो लेके आपको साइड में रखना है। अब जैसे सपोज़ ये दूसरा मोबाइल है और ये टेबल है, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, या फिर मुझे हाथ में पकड़ना है, ऐसे नहीं कि सबको दिखे कि मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा है। आप नीचे पकड़ लो, जिस टाइम पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दोगे उसी टाइम पे आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करनी है मोबाइल के रिकॉर्डर से। बट आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि जब आपको एडिट करते टाइम आपको वो जो आप लिप सिंक कर रहे हो उस लिप सिंक के अकॉर्डिंग आपको वो ऑडियो अटैच करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी उधर इधर होता है तो वो अच्छे से नहीं दिखता है और इरिटेटिंग होता है। आपने खुद देखा होगा कि मूवीज़ में भी जब कभी कभी हम लगाते हैं टीवी में लिप सिंक मतलब मैच नहीं होता है तो हम खुद इरिटेट हो जाते हैं।
तो ऐसे मत करो। आपके पास माइक नहीं है तो आपको एडिटिंग स्किल्स सुधारने पड़ेंगे और आपको उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर बात आती है फ्रेम की। तो फ्रेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आप पेंटिंग की पहले वीडियो करती थी तो मुझे दोनों एक्सपीरियंस है कि उस टाइम मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करती थी और अभी मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत डिफरेंस है उन दोनों में भी। तो मतलब फ्रेम का क्या होता है कि आप पेंटिंग के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप पोर्ट्रेट में करते हो, आप खुद का आपका मोबाइल वर्टिकल रखते हो और फिर रिकॉर्ड करते हो। बट अगर आप लॉन्ग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ऐसे लैंडस्केप में रखना पड़ता है, रेक्टेंगल में। जब आप लॉन्ग वीडियो शूट कर रहे हो मेरे जैसे, तो आपको मोबाइल लैंडस्केप में रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे रेक्टेंगल में। और उसमें भी फ्रेम आपको क्या चेक करना है कि अब मैं सीधा मतलब ऐसे बैठी हूँ, अगर मैं ऐसे झुक जाऊँ, ऐसे वगैरह हो जाओ, ऐसे नीचे, तो कुछ दिखने वाला है आपको नहीं। तो ठीक से बैठा करो। ये मुझे नहीं कहना है, ये मेरा मोटिव नहीं है कहने का। मुझे ये कहना है कि अब मैंने मोबाइल मेरे सीधे फ्रंट में रखा है, अगर वही मैं अपना मोबाइल ऐसे रख दूँ या फिर ऐसे रख दूँ, कुछ दिखेगा आपको? आपको सही से फ्रेम रखना है ताकि ऑडियंस, मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको लाइक्स कहाँ से मिलने वाले हैं, आपको सब्सक्राइबर्स कहाँ से मिलने वाले, व्यूज़ कहाँ से मिलने वाले? ऑडियंस से। तो जो ऑडियंस को पसंद है वो करो, जो वो बोलते हैं। मतलब अब कई बार क्या होता है कि आपको नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं कि आप ऐसे दिख रहे हो, वैसे दिख रहे हो वगैरह। मुझे भी बहुत बार आया, मतलब 2-3 तो आए, इतने ज़्यादा नहीं आए। बट गुस्सा नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मेरा क्या गलत है वीडियो में, तो मैंने वो चीज़ इम्प्रूव की। तो आपको ऐसे गुस्सा नहीं होना नेगेटिव कमेंट से, आपको उनसे भी सीखने को मिलता है कि आपके वीडियोज़ में क्या कमी है। ओके, अब आती है बात बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड तो वैसे जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड आपने देखा होगा, वो एक तो मोनोक्रोम में होता है या फिर सिंगल कलर में होता है, या तो ब्लैक होता है या फिर डार्क जो कलर्स होते हैं जिसमें हम अच्छे दिखे, जो हम पे रिफ्लेक्ट होने के बाद अच्छे दिखते, हम अच्छे दिखते हैं, वैसे वाले कलर्स वो बैकग्राउंड में लगाते हैं। तो उनके पास वैसी रूम होती है, उनके पास उतने लाइटिंग्स होते हैं कि वो खुद के लुक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कंटेंट की वजह से, क्लियरिटी की वजह से। तो आपके पास अभी वो सब कुछ नहीं है। अगर मेरे पास भी उतना कुछ नहीं है तो मैं खुद के बेडरूम में शूट करती हूँ। आपने पिछले 2 वीडियोस में देखा होगा कि वो बैकग्राउंड अलग था, ये बैकग्राउंड अलग है, क्योंकि मुझे अब तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतनी अच्छी सनलाइट आती है। तो मैंने आज देखा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आज वीडियो कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आपको एक्सप्लोर करते रहना है, कि ऐसे नहीं कि आप एक ही जगह पे वीडियो बना लो, आप देखते रहो कि किस एंगल से मेरी वीडियो और अच्छी बन रही है। अगर मैं कुछ अलग, मतलब अब ये बुक्स है, इसकी जगह अगर मैं कुछ दूसरा कुछ रख दूँ तो क्या वो बैकग्राउंड में अच्छा दिखेगा? ऐसे अभी मैंने ये नहीं सोचा ये तो मेरे पापा के बुक्स है, ऐसे पढ़े। अगर आपको लगता है कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरी बेडरूम अच्छी नहीं है वगैरह, अगर आपको ऐसी इनसिक्योरिटीज़ है तो आप क्या कर लो, एक कपड़ा ले लो, चद्दर वगैरह कुछ भी ले लो, एक बड़ा कपड़ा होता है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर लो। कपड़ा सिंगल कलर का, एक तो ब्लैक ले लो या फिर वाइट जो क्रीम कलर का होता है, जो आपको लगे कि वो अच्छा दिखेगा बैकग्राउंड में, वैसा वाला कलर ले लो। और फिर आप पीछे वो लगा दो, मतलब क्लिप्स वगैरह लगा के लगा दो आप, तो फिर वो अच्छा दिखेगा। मतलब आपके एक सिंगल आपको लगता है कि मेरे वॉल्स अच्छे नहीं है, उनमें कुछ तो लगा है, वो गंदे हुए, ऐसे कुछ तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लो। आप एक काम कर सकते हो, वॉलपेपर्स लगा दो। वॉलपेपर्स जो मिलते हैं मार्केट में, बट वो भी कॉस्टली होते हैं, बट यू कैन इन्वेस्ट इन इट, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छी दिखती है उनके वजह से। तो आप वॉलपेपर लगा दो या फिर क्लॉथ से कुछ भी लगा के आप स्टार्ट कर दो। मुझे बस यही कहना है कि आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम बहुत सारे रीजंस ढूंढ लेते हैं कि हम स्टार्ट कैसे ना करें। कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सच्ची में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं बट दे आर वेरी क्लूलेस, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर देम। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको माइक की वगैरह लिंक चाहिए तो जैसे मैंने बोला कि मैं कमेंट सेक्शन में सबको लिंक नहीं भेज सकती, तो यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, DM मी माइक लिंक एंड आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ द माइक इन द मैसेज बॉक्स। एडिटिंग का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट संडे पोस्ट करूँगी, क्योंकि एडिटिंग पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि वीडियोस कैसे एडिट करते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो एडिटिंग सब कुछ मैं एक वीडियो में नहीं बना सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर कोई देखना पसंद नहीं करता है। कोई भी, आप भी वीडियो देखने से पहले आप भी देखते होंगे कि ये कितने मिनट की वीडियो, अगर ये बहुत बड़ी लंबी आधे घंटे की 40 मिनट की होगी तो आप खुद नहीं देखते हो। तो मुझे जितना कम हो सके उतने टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज देनी है, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस बना रही हूँ।
तो ये होगा कि हाउ आई शूट माई वीडियोज़, आप कैसे अपने वीडियोज़ शूट करते हो। नेक्स्ट वीडियो होगी कि आप वीडियोज़ को एडिट कैसे करोगे, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो पूरी देखना क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। एंड यस, आपको अगर कोई वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई ट्राई टू मेक वीडियोज़। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है, 10-15 दिन है, तो उसमें मैं वीडियोज़ बना के रख दूँगी। क्योंकि बाद में जब मेरा कॉलेज वगैरह स्टार्ट होगा तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा वीडियो शूट करने में या फिर एडिट करने में। तो जितना जल्दी ट्राई कर सको आप कमेंट में बता देना कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियोज़ बनाने हैं, और आप मतलब आपको चाहिए उस टॉपिक पे वीडियोज़, उस टॉपिक पे आपको नॉलेज चाहिए, देन आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन इट। ओके, बाय बाय।